सुहाना सा घर, लेकिन घर के अंदर से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? अच्छा, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पे। तो या गाइस, आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाली है वाटर ओवरफ्लो। एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज हमारी फुबू की वाली सीरीज से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो यार लीव अ लाइक एंड सीधा शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है एके जिन भाई साहब, वो स्विमिंग पूल में काम करने के लिए आता है और हमें दिखाई जाती है नोना, जो कि स्विमिंग पूल की ओनर है। एंड डैम शी इज थिक। तो वो हमारे जिन को समझाती है कि तुझे कौन कौन से काम करना है, कि तभी हमारे जिन का दोस्त आ जाता है जो भी उसी के साथ हाई स्कूल में पढ़ता था और वो भी यहाँ पे काम करता है। तो वो दोनों उससे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और तभी हमें दिखाई जाती है उस हमारे जिन के दोस्त की गर्लफ्रेंड जीसो। एंड शी इज ऑल्सो थिक। और जीसो और नोना, इन दोनों को देख के हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा जलने वाले, क्योंकि दोनों की दोनों लड़की तो वही ले जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा काम पे फोकस करता है। वो बहुत ज़्यादा पूल की साफ सफाई करता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेता है। एंड जैसे ही वो अपने ब्रेक पे होता है, पूल से एक हसीना बाहर आती है। एंड डैम शी इज थिक ऑल्सो। और ये हसीना और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की डाही होती है। और हाई स्कूल के आखिरी दिन में हमारे मेन कैरेक्टर एके जिन ने उससे अपना प्यार कन्फेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बंदे को ना तक सुनने को नहीं मिला, ऐसा पूरा इग्नोर कर दिया डाही ने। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बात करने की कोशिश में जाता है उसके पास, लेकिन पूल के आसपास है तो लोग जहाँ फिसलते रहते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा फिसल जाता है एंड डाही के ऊपर गिरता है। दोनों पूल में गिर जाते हैं। और फिर जैसे वो दोनों पूल के बाहर आते हैं, हमें पता चलता है डाही के स्विम सूट फट चुका है और उसका मेलन एक्सपोज हो चुका है। वाह, ऐसा कभी किसी के साथ हो सकता है और मानवा में तो बहुत हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है और अपना टी शर्ट निकाल के डाही को देता है ताकि वो अपने आप को कवर कर सके और चेंजिंग रूम में जा सके। लेकिन जैसे ही वो पूल से बाहर निकलती है, उसकी ऐश देख के हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और रास्ते में डाही एक और लड़की से मिलती है जो कि थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और फिर हमारी जो नई लड़की जो है वो अपने स्विम सूट में आती है। एंड हमारा जिन भाई साहब उस लड़के को उसके स्विम सूट में देख के उसकी तलवार बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारी लड़की जो है वो अपने स्विमिंग में लग जाती है। और जैसे ही वो स्विमिंग से ख़त्म हो जाती है, तो वो हमारे जिन से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरे पैर में क्रैम्प पड़ चुका है। अब जो लोग स्विमिंग करते हैं उसे पता है कि क्रैम्प क्या होता है। काइंडा नस में दर्द होने लगता है, वैसा कुछ हो जाता है क्रैम्प करने पर जब तुम बहुत ज़्यादा लेग की एक्सरसाइज करते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुझे क्रैम्प कहाँ पड़ा है। वो कहता है मेरी थाई में क्रैम्प आ चुका है। अब वो बंदा हमारा जो मेन कैरेक्टर जिन है वो उसको मसाज करने की कोशिश में ऐसी ऐसी जगह पे अपने हाथ लगा देता है कि उसकी बांकाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और हमारी जो नई बंदी है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार बहुत ही ज़्यादा फील करती है। उसे लगता है कि इसकी तलवार बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एंड या वो अपना ब्लैक होल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खोल देती है और कहते हैं कि वांना डू इट। भाई ऐसा कौन सा पुल है भाई जहाँ पर ये सारी हरकतें हो रही है, मुझे भी जाना है यार। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ उस लड़की के ऊपर हाथ मारने ही वाला होता है कि उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो हमारा जिन जो है वो उसे कहता है कि कोई नहीं, इसका पैर में क्रैम्प आ गया था, मैं इसकी मदद कर रहा था। तो हमारा उसका दोस्त है वो कहता है कि तू वेयर हाउस नंबर 1 और 3 को साफ कर, इसकी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर देता हूँ। तो हमारा जिन गुस्सा हो गया वहाँ से चला जाता है और कहता है कि इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे है। और वो वेयर हाउस नंबर 1 को साफ कर लगता है। लेकिन तभी लैंड लेडी का मैसेज आता है और वो उस मैसेज को अभी फिलहाल इग्नोर कर देता है। लेकिन वेयर हाउस को साफ करते करते उसके दिमाग में यही चल रहा है कि काश वो उस लड़की को पहल पाता। और जैसे ही वो वेयर हाउस नंबर 3 को साफ करने को जाता है, वो देखता है कि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड के जीसो के साथ लगा पड़ा है। वो सीधा दरवाज़ा बंद करता है और मुंह बिगाड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ। और हाँ, उसे रास्ते में याद आता है कि लैंड लेडी का फ़ोन आया था। तो वो सीधा के सीधा लैंड लेडी से मिलने तीसरे फ्लोर पर जाता है। और डैम लैंड लेडी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। 3 चैप्टर हमने कवर किए हैं और 5 हसीनाएं देखने को मिल चुकी है हमें। तो हमारी लैंड लेडी जो कहती है कि पहले और दूसरे फ्लोर में लीकेज की प्रॉब्लम है, जिससे तुम या तो 1 महीने का रेंट भर के कहीं और रह सकते हो या तो फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो। एंड दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही है, तुम इसके साथ ही रहो। और हमारे लैंड लेडी के साथ एक और लड़का रहता है जो कि सेकंड फ्लोर में रहता है। एंड एक और लड़की भी रहती है जो कि सेकंड फ्लोर में है। और ये लड़की और कोई नहीं, हमारी डाही होती है। एंड टाइमिंग इतनी अच्छी बनी है कि एक और लड़की भी घर के अंदर आती है और हमारी लैंड लेडी उसके ऊपर चिल्लाती है
कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है जल्दी घर आ जाया कर, लेकिन तू कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। और ये लड़की और कोई नहीं, वो स्विम सूट वाली ही होती है, या इसका नाम होता है पार्क। और हमें पता चलता है कि ये लैंड लेडी की ही बेटी है। अगर हमारे जिन ने यहाँ पर हाथ मारा तो वो बहुत जगह हाथ मार सकता है इस वक्त। और इस वक्त डाही और पार्क इन दोनों लड़कियों को देख के हमारे बंदे की पूरी तरह से फटी पड़ी है कि अगर अच्छा हुआ तो वो एक्सपोज ना हो, वो ही अच्छा है। लेकिन हमारे वो सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसका नाम ये, इसका नाम यो, और फिर लैंड लेडी हमारे काम पे चली जाती है। और हमारी जो पार्क है, एक स्विम सूट वाली लड़की, वो हमारे जिनसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ बियर पीने चलोगे। एंड या वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों थोड़ी सी बियर पीते हैं, अलग मलग की बातें करते हैं। लेकिन अभी भी हमारा जिन है वो हमारी पार्क को उसके स्विम सूट में ही इमेजिन कर पा रहा है। एंड या फिर हमारी जो पार्क है वो बाथरूम के जाती है, लेकिन बाथरूम के रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वो जिन को भी कहते हैं कि क्या तुम मुझे कंपनी देने आओगे। एंड वो दोनों बाथरूम में जाते हैं, लेकिन हमारी पार्क जिन को ही बाथरूम में खींच लेती है। और अब वो दोनों बाथरूम में अकेले हैं तो बहुत सारी गंदी हरकतें होने वाली है। लेकिन उसी स्टोर में हमारी डाही भी आ जाती है मैगी का पैकेट लेने के लिए। तो हमारी जो शॉप की ओनर है वो कहती है कि बाथरूम में एक लड़की गई है और वो अभी तक वापस नहीं, तो क्या तुम देख सकती हो कि वो लड़की ठीक है या फिर नहीं। तो डाही उसकी बात से अग्री करती है और वो बाथरूम की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसे बाथरूम के दरवाजे के सामने एक आईडी कार्ड मिलता है, और ये आईडी कार्ड हमारे मेन कैरेक्टर जिन का है, और वो पूल वाला आईडी कार्ड है। और उसे सुनाई देते हैं कि बाथरूम में से लड़की की आवाज़ें आ रही है। तो हमारी डाई को आवाज़ है तो आ ही रही है कि अंदर क्या हो रहा है। और अंदर हमारे जिन भाई साहब और हमारी पार्क मैडम जो है बहुत ही ज़्यादा फिजिकल हो चुके हैं। और इवन दो हमारा जिन उसे अभी भी स्विम सूट में ही इमेजिन कर पा रहा है, लेकिन इन दोनों का राउंड बहुत ही ज़्यादा चलता है। और हमारी जो डाही है उसे लगता है कि अंदर कुछ गलत ही खेल हो रहे हैं, तो वो वहाँ से निकल जाती है और अपना अच्छी तरीके से मैगी खाने लगती है। लेकिन जब इन दोनों का कांड खत्म हो जाने के बाद पार्क बाथरूम से बाहर आती है तो डाही उन्हें देख लेती है। तो डाही को पता तो चल चुका है कि बाथरूम में पार्क थी, लेकिन उसके साथ कौन बंदा था वो उसे पता नहीं है। और एक सुहानी सुबह हमारी लैंड लेडी सभी बच्चों के लिए एक नाश्ता बनाती है, लेकिन नाश्ते के लिए एक बच्चा अभी तक उठा नहीं है। तो हमारी लैंड लेडी आवाज़ लगाती है कि जीसो नाश्ता तैयार है, जल्दी से तू बाहर आ जा अपने रूम के। और जीसो को देख के हमारे मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी है। वो सोच रहा है कि साला जितनी भी लड़कियों से मैं मिल रहा हूँ सारी की सारी एक ही स्विमिंग पूल में क्यों रहती है, वहीं पे क्यों आती है, और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड ना, लेकिन लकीली जीसो को याद नहीं है कि जब उसका बॉयफ्रेंड और वो दोनों कर रहे थे तब हमारे जिन ने उन दोनों को करते हुए देख लिया था। तो अभी जिन थोड़ा सेफ है, मतलब उसके साथ अभी कोई कांड होने नहीं वाला है। और बाकी के सारे लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं सिवाय लैंड लेडी और हमारे जिन के। जिन ने कुछ रात को ही बहुत ही ज़्यादा काम किए थे पार्क के साथ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो हमारा जिन सो जाता है और उसे सपना आता है पार्क का कि वो दोबारा पार्क की ले रहा है। लेकिन इस बार पार्क अकेली नहीं है उसके सपने में, उसके सपने में डाही भी है। हरामीपंती की भी कोई हद होती है, लेकिन नहीं, इस बंदे को सब कुछ चाहिए। तो उसे सपने में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। तभी हमारी लैंड लेडी देखती है कि हमारा जिन सो चुका है या नहीं। लेकिन जिन तो सो चुका है, लेकिन उसकी तलवार अभी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और हमारी जो लैंड लेडी है वो उसकी तलवार को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। इतनी आसान नहीं है भाई कंट्रोल करना। तो वो बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन एज अ रिजल्ट वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि हमारी लैंड लेडी जो है वो जिन की तलवार को ही तुम समझ चुके हो कि क्या होने वाला है। तो हमारे जिन को सपने में ऐसा लगता है कि पार्क और डाही उसकी तलवार के साथ खेल रही है, लेकिन असलियत में लैंड लेडी उसके तलवार के साथ खेल रही है। और जैसे ही हमारा जिन का सपना टूटता है, उसी के साथ ही जिन अपने आप को शूट कर देता है लैंड लेडी के ऊपर। लेकिन जिन जैसे जागता है, हमारी लैंड लेडी वहां से रफू चक्कर हो जाती है मौका लेते। तो लैंड लेडी तो अभी तक बच गई और ना ही जिन को पता चला कि उसके साथ कोई और ही खेल रहा था। और लैंड लेडी के फटाक से निकल जाने के बाद जब हमारा जिन जागता है, वो अपने कपड़े ठीक से पहनता है, सब कुछ साफ करता है, तब उसे फ़ोन आता है कि तुझे नोना की हेल्प करने के लिए स्विमिंग पूल में आना पड़ेगा फटाफट आ। तो वो फटाफट नोना के पास आता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि क्यों तूने आज हाफ डे लिया, या फिर वो सारी बातें चल रही होती हैं। और इन दोनों की बातें हमारी डाही सुन लेती है और डाही को याद आता है कि बाथरूम में पार्क के साथ एक लड़का था, उसका आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। तो वो नोना से पूछना चाहती है कि आईडी कार्ड किसका है, लेकिन तभी हमारे जिन का बंदा उस हमारी डाही को आईडी के साथ देख लेता है और पूछता है कि ये आईडी कार्ड तेरे पास कैसा है, तूने चुराया, जरा कोने में तो आना, कुछ तुमसे बात करनी है मुझे। यहाँ पर हमारा जिन और नोना अभी भी दोनों लड़ ही रहे हैं।
वैसे बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, मुझे भी ऐसी तरह से मार खानी है। तो हमारा जिन देखता है कि डाही और उसका दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, तो हमारा जो दोस्त उसका दोस्त है वो डाही से पूछता है कि तुझे आईडी कार्ड कहाँ से मिला, और वो आईडी कार्ड लेने की कोशिश करता है लेकिन आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। अब डाही वो आईडी कार्ड लेने झुकती है और हमारा दोस्त जो है वो उसके एडवांटेज लेने की ट्राई करता है, लेकिन अभी हमारा वहाँ पे जीन आ जाता है और वो डाही को बचा लेता है, लेकिन उसे थोड़ी सी मार खानी पड़ती है और उसकी मार खाने के चक्कर में नोना भी वहाँ पे आ जाती है एंड प्रॉब्लम को सोल्व करती है और दोनों को अपने अपने काम बेच देती है। और जो नोना जो है वो आईडी कार्ड हमारे जिन को दे देती है कि ये तेरा आईडी कार्ड है, तू यहीं पे भूल गया होगा शायद। और हमारा जिन भी वहाँ से अपने अपने काम के निकल जाता है। भाई जिन काम तो अच्छा कर रहा है, उसने लड़की को बहुत बार बचाया है और हर वक्त डाही फंसती है हर एक केस में। तो हमारे और दूसरी तरफ सीन पलटता है जहाँ पर हमें लैंडलेडी दिखाई जाती है जो कि कपड़े इकट्ठा कर रही होती है धोने के लिए। एंड आई डोंट नो ये लोग लैंडलेडी का शर्ट इतना ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया ब्रो, इतना ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया। तो हमारी लैंडलेडी जो है वो जिन का पैंट देखती है और उसके पैंट में कुछ अलग तरह की खुशबू आ रही है, या यू नो व्हाट आई मीन। तो हमारी जो लैंडलेडी है वो जिन की पैंट को सूंघते सूंघते ही अपनी सेटिस्फाई डिजायर करती है अपने ही हाथों से। तो जिन सारा का सारा काम खत्म करके वापस घर पर दरवाज़ा खोलता है तो उसे लगता है कि दरवाज़ा तो ऑलरेडी खुला हुआ है, और वो जरा सा झांक के देखता है, उसे देखता है कि लैंडलेडी कुछ गलत ही कर रही है ब्रो। और लैंडलेडी को इस हालत में देख के हमारे जिन का जो तलवार है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है और वो इस गलती के चक्कर में दरवाज़ा पूरा खोल देता है। अब हमारा जिन और हमारी लैंडलेडी एक दूसरे के सामने दोनों के दोनों वाइल्ड ओपन है, और ये देख के हमारे जिन की पूरी फट जाती है। वो फटाफट दरवाज़ा बंद करता है और हमारी लैंडलेडी अपने आप को फटाफट कवर करती है और जिन दरवाज़ा बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन का जो दोस्त है वो नोना के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो नोना कहती है कि वो काम जिन का था लेकिन वो घर जा चुका है, तो अब तुझे ही उसका काम करना पड़ेगा। तो हाँ, हमारा बंदा उसको कुछ वो कह तो नहीं सकता, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे पार्क दिखती है। एंड पार्क को देखने के बाद वो अपनी सारा गुस्सा भूल जाता है और पार्क के पीछे पीछे जाता है कि शायद उसे मौका मिल जाए। कि तभी जीसो जो है वो उसे बुलाने की कोशिश करती है लेकिन पूरा इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके सामने जो ब्यूटी है उसको इग्नोर करना नामुमकिन है। तो हमारी जो जिनका दोस्त है और हमारी जो पार्क है वो दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में आते तो हैं और थोड़ा सा फिजिकल होने की ट्राई करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी लैंडलेडी अपने कपड़े पहन के दोबारा रूम के बाहर आती है और जिन अभी तक यही सोच रहा है कि अच्छा होगा कि अगर लैंडलेडी में धक्के मार कर यहाँ से निकाल ना दे। तो हमारा जो जिन है वो लैंडलेडी को कहता है कि ये जो सीक्रेट है वो हम दोनों के बीच में रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और हमारी लैंडलेडी जो है उसे थैंक यू कहती है, लेकिन अभी भी लैंडलेडी को अपनी सेटिस्फेक्शन डिज़ायर नहीं हुई है। तो वो अपना स्कर्ट ऊपर करती है एंड जिन को दिखाई देती है इटर्नल इन्फिनिटी। और अब जब जिन ने हमारे लैंडलेडी का ब्लैक होल देख ही लिया है तो लैंडलेडी अपना ब्लैक होल कवर कर देती है और वहाँ से जाती है और कहती है कि अब सब कुछ इक्वल हो चुका है तो किसी को इसके बारे में बताइए मत। लेकिन हमारी लैंडलेडी जल्दबाजी में होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। हर कोई गिर रहा है भाई पैर स्लिप होने की वजह से, सिर्फ मैं ही नहीं गिर रहा किसी लड़की के ऊपर। और दूसरी तरफ हमारी जो पार्क है वो हमारे जिन के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल होती रहती है और वो दोनों अपना मेन कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं कि कभी पार्क को पता चलता है कि उसकी तलवार का साइज़ बहुत ही छोटा है। तो वो उसके मुंह के ऊपर बोल देते हैं कि तेरी तलवार का साइज़ उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हमारा जो बंदा है वो कहता है, वो तो उसने ईगो पे बात ले ली कि ऐसा कौन मुझे क्यों मुंह पे कह सकता है। वो कहता है कौन है वो इंसान, वो कहता है तेरा दोस्त जिन, उसकी तलवार करीब इतनी बड़ी है। और ये बात सुन के हमारे जिन के दोस्त की बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली फटी पड़ी है और वो वहाँ से बाहर निकलती है और दरवाजे के सामने जीसो आती है। अब जीसो को पता चल चुका है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसी के साथ रहने वाली लड़की के साथ चीट किया है। और दूसरी तरफ हम आते हैं लैंडलेडी की तरफ, जहाँ पर पार्क और उसके दोस्त को फिजिकल अटैचमेंट होना था वहाँ पे हुआ नहीं, जहाँ पर नहीं होना है वहाँ पे बार बार फिजिकल अटैचमेंट हो रहा है भाई, बार बार फिजिकल अटैचमेंट। तो हमारी लैंडलेडी जिनको बहुत बार कहती है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ तुमने जो देखा वो सीक्रेट रखना, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फाइनली जिनको कह देती है कि एक बार अगर हम लोग कर लेंगे तो कुछ गलत बात नहीं है इसमें। कहाँ मिलती है ऐसी लैंडलेडी, कहाँ मिलती है, मुझे भी बताओ, मैं भी किराया दूंगा भाई। एंड या वो दोनों दोबारा फिजिकल हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी लैंडलेडी हमारे जिन की तलवार निकालती है और उसकी तलवार को देख के एकदम शॉक
एंड या अगर तलवार बाहर आई है तो उसको टेस्ट भी किया जाएगा। तो या हमारी लैंड लेडी वही करती है एंड एट द एंड हमारा जो जिन है वो हमारी लैंड लेडी को बेड पे लेटाता है, उसका ब्लैक होल एकदम ओपन है और अगर तुम्हें पता है सांप अगर बाहर निकलेगा तो वो गुफा में तो जाएगा। तो या हमारा जो जिन है वो अपनी तलवार लैंड लेडी के ब्लैक होल में डाल देता है एंड टू बी कंटिन्यू। तो बस गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने करीब 1 से 10 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब मेरी शायद कॉलेज स्टार्ट हो चुकी होगी, तो अब से जो वीडियोस आएंगे उसमें स्पीड कम हो जाएगी वीडियो आने की, यानी कि 5-6 दिन में एक वीडियो आएगा। मैं ऐसी कोशिश करूंगा, बाकी ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। तो यार सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।